नर्सिंग केयर देखोगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्राइवेट अस्पताल के लिए, तो हमारे पास नर्सेज की ऐसी डेडिकेटेड टीम है। नो, दो वी आर 100 बेडेड बट वी हैव मोर देन 400 नर्सिंग स्टाफ जो कि उच्च क्वालिटी के हैं। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ इनिशिएटिव। किडनी पर अगर ध्यान दिया जाए, मैं क्योंकि पत्रकार हूं तो बहुत सीधी बात मैं करना जानता हूं। जी जी। तो क्या लोग कैसे ख्याल रखें खान पान और कैसे ख्याल रखें कि ताकि किडनी हमारा जो है वो सही रहे, पेशेंट की जेब पे ना पड़े, उसके लिए हम इनिशिएटिव क्या ले रहे हैं? आप देखोगे हम ईएचएस और सीजीएचएस रेटों पे अपनी ओपीडी की सर्विसेज को दे रहे हैं। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो ईएचएस रेटों पे होता है। इनफैक्ट प्राइवेट अस्पताल होने के बावजूद मेजॉरिटी केसेस हम लोग कोशिश करते हैं या तो इंश्योरेंस में करें या आयुष्मान जैसे निजी जो है स्वास्थ्य केंद्र हैं जितने भी हैं उसको लेकर के सवाल होते हैं। क्या ये पॉसिबल है? सरकार के पास जो एसेट हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या वो इतना है कि उससे काम चल जाएगा या फिर क्या व्यवस्था होनी चाहिए? आपका जो ये जीवन दान है उसमें क्या व्यवस्था है, क्या कुछ कर रहे हैं और आपकी योजना क्या है? डॉक्टर अंकुर अकेला जी। जी जी। सबसे पहले तो स्वास्थ्य को लेकर के देखिए हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि चुनौती है, ये एक ऐसा क्षेत्र है कि आप कितना भी काम कर ले। दीपक प्रकाश जी बैठे हुए हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा विषय है, और शिक्षा की भी बात जब होती है और स्वास्थ्य बहुत चुनौती है। सबसे पहले तो मैं उन चुनौतियों को लेकर, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपका कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है, कैसे इन चुनौतियों का सामना करते हैं? सबसे पहले मंत्रीगण जो हैं उनका अभिवादन और जितने भी विशिष्ट अतिथिगण हैं उन सबों का अभिवादन। और मैं तहे दिल से स्वराज टीम को थैंक यू कहना चाहता हूँ फॉर सच ए इनिशिएटिव। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे, मैं पिछले 15 साल से बिहार में हूँ। आई हैव सीन क्या क्या चेंजेस आई है। देखिए, जो चुनौतियां हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो दो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। वो चीज़ें चेंज हुई है पिछले 15 साल में। आप देखेंगे जो गवर्नमेंट की सीरियसनेस है रिगार्डिंग हेल्थ, वो काफ़ी एविडेंट दिख रही है चीज़ें। आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ रही है, जो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स आ रही है, दे आर चेंजिंग द सिनेरियोज नाउ। आप गवर्नमेंट की सेटअप की तरफ आप देखोगे तो पीएमसी जैसे अस्पतालों को 5000 बेडेड का बनाना, वो आईजीएमएस एक ऑलरेडी एक वर्ल्ड रिनोन्ड सेंटर बन चुकी है। वहाँ पे रोबोट जैसी फैसिलिटीज आ रही है, तो दैट शोज कि ना चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही है। दूसरी जो इकोनॉमिक वाली चीज़ें हैं, एज यू नो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, उसके लिए भी जो स्कीम गवर्नमेंट की है, स्पेशली जो आयुष्मान है, दैट हैज़ बिन अ गेम चेंजर। और अब लोग भी अवेयर हो रहे हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज आ रही है, हेल्थ पॉलिसीज आ रही है, उसमें भी काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं, वो भी ले रहे हैं। तो इंश्योरेंस से भी काफ़ी कैशलेस चीज़ें हो रही है। जैसे हमारे अस्पताल में मेजॉरिटी ऑपरेशन सब कैशलेस हो रही है थैंक्स टू द इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो चीज़ें डेफिनेटली फॉर अ गुड चेंज हो रही है थैंक्स टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड थैंक्स टू द अवेयरनेस। एक जो कई बार चर्चा होती है, निजी जो है स्वास्थ्य केंद्र हैं जितने भी हैं उसको लेकर के सवाल होते हैं। क्या ये पॉसिबल है? सरकार के पास जो एसेट हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या वो इतना है कि उससे काम चल जाएगा या फिर क्या व्यवस्था होनी चाहिए? क्या एक समन्वय स्थापित हो, क्या कुछ हो, क्योंकि आप हर रोज इसको जी रहे हैं। देखिए, मैं दोनों साइड में रहा हूँ। इससे पहले मैं गवर्नमेंट सेक्टर में था, मैं आईजीएमएस में था। इससे पहले मैं पीएमसीएच और आईजीएमएस कार्यरत था। अभी फिर हमने अपना प्राइवेट वाली चीजें स्टार्ट की है, जीवन दान एक इनिशिएटिव है वो। तो आई हैव बीन ऑन द बोथ द साइड्स और मैंने चीजें देखी हैं। तो एक गुड ना समन्वय की जरूरत होती है, जो कि अब चीजें चेंजेस हो रही है। जो बल्क मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट कैटर कर रही है उस जरूरतों को, और जहाँ पे बहुत हाई लेवल की जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं और जो क्वालिटी चीजें हैं, वो जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी अब प्रोवाइड कर रही है आपको। चलिए आपके जीवन दान को लेकर के समझ लेते हैं क्या, ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि विषय बड़ा है। स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी भी आप बात कर ले वो कम ही पड़ जाता है। आपका जो ये जीवन दान है उसमें क्या व्यवस्था है, क्या कुछ कर रहे हैं और आपकी योजना क्या है? लेट मी टेल यू, वी हैव जस्ट इनिशिएटेड, इट हैज बीन 1 ईयर एंड वी आर 100 बेडेड हॉस्पिटल्स। और आप दो चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है किसी भी अस्पताल के लिए, वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकंड इज द टीम ऑफ डॉक्टर एंड द नर्सेस। एंड आई एम ग्लैड टू टेल यू, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट हैज बीन अ रियली वर्ल्ड स्टैंडर्ड। अगर आप देखोगे कुछ निम्नलिखित चीजें हैं, जैसे हमारे पास 8 मॉडुलर रोटीज हैं जो कि ड्रैगर कंपनी की है, एंड दैट्स लाइक फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया। अगर आप हमारे रोबोट की बात करेंगे ऑर्थो डिपार्टमेंट में, तो वो जॉनसन जॉनसन के लेटेस्ट रोबोट है।
आप हमारे कैथ लैब की बात कर लो, आप हमारे बाकी मेरी डिपार्टमेंट यूरोलॉजी की देख लो, उसमें वी हैव द लेटेस्ट पॉसिबल लेजर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में वी आर टॉप नॉच। अगर आप डॉक्टर्स की टीम देखोगे दैट्स आल्सो वर्ल्ड स्टैंडर्ड। और अब नर्सिंग केयर देखोगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्राइवेट अस्पताल के लिए, तो हमारे पास नर्सेस की ऐसी डेडिकेटेड टीम है। नो, दो वी आर 100 बेडेड बट वी हैव मोर देन 400 नर्सिंग स्टाफ जो कि उच्च क्वालिटी के हैं। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ इनिशिएटिव। और तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे, जो कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना प्राइवेट अस्पतालों के लिए, एक लोगों के मन में एक ग्रंथि होती है कि नहीं इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। वो चीजों वो परसेप्शन हम चेंज कर रहे हैं। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है वो हम कोशिश कर रहे हैं पेशेंट की जेब पे ना पड़े, उसके लिए हम इनिशिएटिव क्या ले रहे हैं। आप देखोगे हम ईएचएस और सीजीएचएस रेटों पे अपनी ओपीडी की सर्विसेज को दे रहे हैं। हमारा जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो ईएचएस रेटों पे होता है। इनफैक्ट प्राइवेट अस्पताल होने के बावजूद मेजॉरिटी केसेस हम लोग कोशिश करते हैं या तो इंश्योरेंस में करें या आयुष्मान जैसे आपका scheme देख रहे हैं स्पेशलाइजेशन जो है यूरोलॉजी के क्षेत्र में है। मुझे लगता है कि किडनी पर अगर ध्यान दिया जाए, मैं क्योंकि पत्रकार हूं तो बहुत सीधी बात मैं करना जानता हूं, जी जी तो क्या लोग कैसे ख्याल रखें खान पान और कैसे ख्याल रखें कि ताकि किडनी हमारा जो है वो सही रहे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आपने पूछा। स्पेशली जो हमारा ये जो बेल्ट है ना, दिस इज फेमस फॉर स्टोन बेल्ट। आप किडनी स्टोन की इंसिडेंस देखोगे इट्स मोर देन 12 to 15%, जो कि एवरेज से ज्यादा है। इसका रीजन एक तो हमारा डाइट है, थैंक्स टू बिहारी डाइट, सो स्पाइसी एंड फुल ऑफ सॉल्ट। दूसरा देखोगे हमारा जो पानी पीने का कल्चर है ना, दैट्स बहुत कम पानी पीते हैं हम लोग। तो आइडियली ये होना चाहिए आप नियमित अच्छे अमाउंट में पानी लें। वो हमें कैसे पता चलेगा कि हम पानी फुल क्वांटिटी में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो अगर आपका पानी का कलर और पेशाब का कलर दोनों सेम होना चाहिए। अगर इसमें अंतर हो रहा है इसका सीधा मतलब है आप पानी कम पी रहे हैं। और दूसरा है नमक की मात्रा को प्लीज कम रखें। एक और कंफ्यूजन है और ज्यादा तो लोग इस पर सवाल करते हैं, मुझे लगता है कि फिल्टर या आरओ जो होता है वो तो सभी के घरों में है। कई बार होता है कि उसका मानक क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि नहीं इसमें तो सारा मिनरल्स निकल जा रहा है। कई बार ये, और मुझे लगता है ये कंफ्यूजन कई लोगों के मन में है, अलग अलग कंपनियां हैं, सब कुछ है, आप क्लियर कर दीजिए। देखिए आई एक्सेप्ट दिस कि आर इज अ गुड थिंग, बट इसको ओवर चीजें एडवर्टाइजमेंट की जा रही हैं। आपके लेवल पे हमारे लेवल पे अगर हम अपने पानी को बॉईल करके ठंडा करके पी लें दैट्स आल्सो गुड एनफ। यू डोंट नीड टू गो इनटू स्पेसिफिकेशंस की ना ये 200 ppm होना चाहिए, 50 ppm होना चाहिए। आरओ का पानी मिल रहा है वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा है टेंशन ना लें, पानी को बॉईल करें उसको ठंडा ऐसे करके। लोग भी तो हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जी जी, तो पानी को बॉईल करें उसको ठंडा करके पिए, इट्स गुड एनफ। पानी बॉयल करिए और फिर उसको ठंडा करके पी लीजिए। सेवन करिए। समस्या का निदान जो है यही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कॉन्क्लेव में आए और आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। और मुझे लगता है कि कई लोग हैं जिनको ये लाभ मिलेगा और जीवनदान जिस तरह से आप लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, लोग वहां जाएं और आपकी जितनी भी योजनाएं हैं वहां से वो उनको जी, please। फायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।